बढ़ाने के लिए हो गया, आगे मंच पर जाएं बस और भैया हो गया, बंद करो। धन्यवाद सर, आप धन्यवाद। बंद करिए अब, ठीक है, माइक बंद करिए आपका। ठीक है सर। जी जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित डॉक्टर निर्मल सिंह जी, गोपाल महाजन जी, रघुनंदन जी, सुषमा जी, रिम्मी जी, श्वेता जी, विनोद कुमार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई राजीव जसरोटिया जी, और डॉक्टर भारत भूषण जी के लिए भी जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले जसरोटा वाली माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि सुबह मौसम के कारण 2 सभाओं में बाय रोड जाना पड़ा। मैं 2-2.5 घंटे लेट आया, मगर पंडाल के बाहर भी ढेर सारा जनता बैठा है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भाइयों बहनों, इस जसरोटा की महान भूमि को मैं बहुत मनपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिसने देश की सुरक्षा के लिए ढेर सारी कुर्बानियां दी हैं। आज मैं यहां आया हूं तब जम्मू कश्मीर में 2 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। जसरोटा वालों, जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? जानना है? पक्का जानना है? तो मेरी बात सुनकर रखो। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आतंकवाद जाने के कारण 55% रिकॉर्ड मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है। फारूक साहब, वो दिन लग गए कि 8000 वोट मिलने से लोकसभा में चुनकर जाते थे। अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो गया है। भाइयों बहनों, ये एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको कोई पड़ी नहीं थी। और फारूक साहब, मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस और एनसी के शासन में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा बढ़ा। और फारूक साहब, उस वक्त आप कहां थे? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां थे? आप जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं भाइयों बहनों, जसरोटा वालों, जब जम्मू कश्मीर में आग लगी थी, हमारे एक जम्मू के अंदर 90 के दशक में आतंकवाद फैला था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और आज एनसी का एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा है
हम धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, धारा 370 वापिस लाने के लिए जसरोटा वाले सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, हो क्या? अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती, नहीं। भाइयों बहनों, एक कहते हैं कि जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, पत्थरबाजी की है, आतंकवाद फैलाया है, उनको जेलों से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, आतंकवादियों की जगह जेल में है या बाहर है? जोर से बोलो, जेल में है या बाहर है? अरे अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुन लो। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। ये डराते हैं कि जम्मू में आतंकवाद आएगा। अरे उमर अब्दुल्ला, कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं है मेरे जम्मू के अंदर आतंकवाद लाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मुझे बताओ, जब तक आतंकवाद समाप्त न हो, पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए। हम नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश भर के लोगों की श्रद्धा शंकराचार्य पर्वत पर है। इसका नाम हम नहीं बदलने देंगे, नहीं बदल देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, इनके घोषणा पत्र में है एलओसी के साथ व्यापार, एलओसी के उस ओर व्यापार करेंगे, ट्रेड चालू करेंगे। उनको पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना है, इलू इलू करना है। अब्दुल्ला साहब, आप करते रहो, मगर मैं आज जसरोटा की वीर भूमि पर कहकर जाता हूं कि हम जब तक आतंकवाद चालू है, पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एनसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, और राहुल बाबा उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने भी कहा बहुत विकास हो चुका दलितों का, ओबीसी का, एसटी का, पहाड़ी और गुर्जरों का, हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मगर मैं आज कहकर जाता हूं, इनको जो करना हो करने दो। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम दलितों का, पिछड़ों का, पहाड़ियों का, गुर्जरों का और मेरे सीमांत क्षेत्र के लोगों का आरक्षण, उनका रिजर्वेशन नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। ये हमारा निर्णय है। भाइयों बहनों, राहुल गांधी अभी अभी आए। उनका प्रॉब्लम क्या है? उनको कोई लिख कर देता है, वो पढ़ जाते हैं, उनको इतिहास मालूम नहीं है। अब कहते हैं हमारा और एनसी का बड़ा मजबूत रिश्ता है। राहुल बाबा, आपको इतिहास याद कराने आया हूं। उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को आपकी दादी ने देश के जेल में डालने का काम किया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। अरे राहुल बाबा, इसके सामने झूठ बोल रहे हो। एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को आने नहीं दिया। पंच नहीं चुनते थे, सरपंच नहीं चुनते थे,
ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चुनकर आते थे, जिला पंचायतें नहीं बनी थी। 30,000 जम्मू कश्मीर के युवाओं को पंच, सरपंच, तालुका पंचायत, जिला पंचायत अगर देने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। हमने 3 परिवारों की गिरफ्त से लोकतंत्र को मुक्त कराकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। और आपके जमाने में 10-10% वोटिंग होती थी, हमारे जमाने में अब 50% से 65% वोटिंग हो रही है। यही बताता है कि लोकतंत्र मजबूत। भाइयों बहनों, महबूबा मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा, ये सभी 370 वापिस लाना चाहते हैं। मुझे जसरोटा वालों साच अर्थ में बताओ कि 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। अरे राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके पहले अध्यक्ष ये कहते हुए शहीद हुए थे कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं होंगे, नहीं होंगे। और भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो स्वप्न आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और मैं आज जसरोटा की भूमि पर जसरोटा के भाइयों बहनों, माताओं, युवाओं को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा की तीसरी पीढ़ी भी आएगी। कश्मीर में एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्राण से प्यारा तिरंगा रहेगा, दूसरा झंडा नहीं आएगा। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। जसरोटा वालों, आप लोग इससे सहमत हो क्या? अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पर जिन्होंने हमला किया उसका साथ दिया था, उनको उकसाने का काम किया, उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उमर अब्दुल्ला जी, आपकी जो घोषणा हो मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में टेररिस्टों की एक ही जगह है, फांसी का फंदा ही उनके लिए जगह है। भाइयों बहनों, ये लोग वोट बैंक की लालच में कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करो। अरे बातचीत करना है तो आए। नॉर्थ ईस्ट में 10,000 लोग हथियार डालकर सरेंडर करे हैं, हथियार डाल दे। बातचीत करना है तो आए, वरना हमारे जवान उनका हिसाब किताब तमाम कर देंगे, तमाम कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा आए, कह रहे थे कि यहां पर बाहरी लोग राज कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति शासन से है। राहुल बाबा, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसके राज में रहा? कांग्रेस पार्टी के राज में रहा। आपने सालों तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन कराया। हमने वादा किया था, हम चुनाव लेकर आ गए और अब उमर अब्दुल्ला चुनाव से डरते हैं। कभी कभी कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर कहते हैं लोगों का दबाव है, मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगता है हारने का, तो एक की जगह 2 जगह से लड़ते हैं। अब्दुल्ला जी, तीसरी जगह से भी लड़ लो, आपकी सरकार इस बार नहीं बनने वाली। और भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहता हूं कि इतने सालों तक विकास का कोई काम इन्होंने नहीं किया था। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, इतने सारे युवा बैठे हैं, आप सबके पास 5 लाख इलाज का गोल्डन कार्ड है ना भाई? जरा हाथ ऊपर करो तो गोल्डन कार्ड है। किसने दिया भाई? किसने दिया? मोदी जी ने दिया।
60 साल तक 70 साल तक किसी ने दिया था? हमारे दोनों उम्मीदवारों को जिता दो, 5 लाख का कार्ड आपका अब 10 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा। इतनी सारी माताएं बहनें हैं। गैस का सिलेंडर मोदी जी ने हर घर में पहुंचाया। मैं कह कर जाता हूं, माताओं बहनों, ये दोनों को जिता दो। रक्षाबंधन और दीपावली के दिन 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता का। इतने सारे किसान, अब तक कोई सहायता नहीं मिलती थी। मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया भेज रहे हैं। कमल के फूल पर बटन दबा दो, किसान भाइयों, ये 6,000 रुपया अब 10,000 होकर वापिस आएगा। जसरोटा के पहाड़ी इलाके में कंडी और सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 80 करोड़ से पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज बनाया। दयाल चक से डिंगा अंब तक बीआरओ रोड का निर्माण किया। जसरोटा में बायोटेक पार्क बनाया। जसरोटा में कठुआ औद्योगिक संपदा विकसित की और कंडी के लोगों के घर में पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप आशीर्वाद दे दो। हर घर की एक बुजुर्ग माता बहन को मोदी जी हर साल 18,000 रुपये का चेक भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान 6,000 की जगह 10,000, किसानों के बिजली बिल 50% कटौती, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जम्मू में मेट्रो और हर साल 100 तोड़े हुए मंदिर नए बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रंजीत सागर डैम में वाटर स्पॉट चालू करेंगे और कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि फ्री ऑफ कॉस्ट अटल आवास बनाने के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, हम 5 लाख युवाओं को बिना सिफारिश नौकरी देने का भी हमने संकल्प लिया है। 5 लाख युवाओं को। भाइयों बहनों, ये एनसी, ये कांग्रेस, पीडीपी सालों से जम्मू कश्मीर को विकास से महरूम रखी, आतंकवाद से पीड़ित रखी। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद को समाप्त किया और विकास के नए रास्ते खुले हैं। ये जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर को यहां पर आतंकवाद पनपाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, यहां पर आतंकवाद को पाताल तक गहरा दफनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मुझे बताओ जसरोटा वालों, हमारे दोनों प्रत्याशियों को, आगे आओ भाई दोनों लोग, दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, बड़ी दूर से आया हूं मैं। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाएं, मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।